सर। ठीक। या कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, अब ये भी एक बड़ा कोइंसिडेंस है अनिल जी। ये स्टॉक को मैं काफी दिनों से रडार पे रखा हुआ था और आज ही इनफैक्ट इसका एफएनओ के अनाउंसमेंट आया है। तो मैं एफएनओ के जनरली स्टॉक्स देता नहीं हूं, बट अपने स्टॉक्स बहुत सारे एफएनओ में गए हुए हैं जो जेम्स में बहुत छोटे लेवल्स पे हमने रेकमेंड किए और आज वो बहुत बड़े बन गए और एफएनओ में आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, मुझे याद है एक सबसे पहले मैंने कभी अपोलो हॉस्पिटल्स है, इक्का लैब्स है, ये सब जेम्स में आते थे और आज सब एफएनओ के पार्ट है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है अभी। बट एनीवेज कोचिन शिपयार्ड, देखिए मुझे ये जितने भी ये डिफेंस के स्टॉक्स है, शिपयार्ड वाले स्टॉक्स है, ये बढ़िया लग रहे हैं क्योंकि इन लेवल्स पे जो ये करेक्टेड है, बीएल और एचएल, बीएल की बात छोड़ दे बाकी सारे डिफेंस स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि एक अच्छे लेवल पे, क्योंकि ये पहले ही बहुत दौड़ चुके थे और आज इतनी बड़ी न्यूज भी है, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स चल भी रहे हैं। कुछ स्टॉक्स हमने रेकमेंड भी किए थे जैसे पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न्स और ये सब भी। बट ये स्टॉक्स थोड़े से अभी भी अंडर प्ले कर रहे हैं। रीजन बीइंग की वैल्यूएशंस का कंफर्ट मार्केट को नहीं आता है। बट अब ऊपर से ये 2500 2600 3000 के लेवल से करेक्ट होके ऐसे लेवल्स पे है जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा लेवल है, डाउनसाइड रिस्क कम है। आपने भी रेकमेंड किया हुआ है, हमारे पैनल में सबने किया है, सेठी साहब ने, सिद्धार्थ जी ने और टेक्निकल एनालिस्ट, सब लोग ये स्टॉक को काफी चर्चा में लिए हैं। और मैं ओवरऑल देख रहा था, एक रीजन ये भी है कि इनके कॉलकॉन लॉट्स अभी अगस्त के बाद नहीं आए हैं, तो वो भी एक रीजन रहता है कि कई बार ये रडार से ऑफ रडार हो जाता है। और सरकारी कंपनी है और ई स्टॉक का जब लिस्टिंग हुआ था, मुझे याद है अनिल जी, मैं स्टूडियो से निकला था और आपने फिर से मुझे गाड़ी में ही मैं था और फोन पे कनेक्ट करा कि एक बार वापस से बोले, और वो जबरदस्त, पहले लिस्टिंग हल्की हुई थी, बाद में जबरदस्त चला था। और प्रोमोटर्स देखिए जो सरकारी का सरकार है 67-68% है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। कई बार वो ओएफएस वाली तलवार नहीं रहती है। और ओवरऑल एफआईआई डेज भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं। और उससे भी बढ़िया बात है, देखिए कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत स्ट्रांग है और भी ग्रोइंग ऑर्डर बुक है, अच्छे एग्जीक्यूशंस है। और कुछ कुछ शिप बिल्डिंग वाले सेगमेंट, शिप रिपेयर वाले सेगमेंट, ग्रीन वेसल्स बनाने वाली और कैपेक्स भी इन्होंने किया है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि मुझे जो इनका रिटर्न नंबर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की, सेल्स की कैगर भी 14-15% के लगभग रही है। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ठीक ठाक थे, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं बोलूंगा, बट दिसंबर टू दिसंबर ठीक रिजल्ट्स थे। ओवरऑल अच्छा खासा कंपनी काम कर रही है और करेक्टेड है, सारी चीजें जो है ये नेगेटिव जो है ये करेक्टेड है। यही एक रीजन है कि स्टॉक को वापस से चुना गया है। एंड मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कई सारी अपॉर्चुनिटीज, जिस तरीके के जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज और मिलेगी। और ऑर्डर इनफ्लोज भी अच्छे खासे है, रोबस्ट है। तो मुझे लगता है कि आगे कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और ये स्टॉक काफी करेक्टेड है, 2790 के हाइज बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी इस लेवल पे 1750 1830 के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। 1750 1830, ये तो बड़े टारगेट्स बन रहे हैं कोचिन शिपयार्ड में। एंड राइटली पॉइंटेड आउट, 1 अप्रैल से एफएनओ का हिस्सा कोचिन शिपयार्ड बनने की तैयारी में है। और देखिए आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है। लेकिन एक चीज नेहा, मैं जैन साहब से पूछना चाहता हूँ। जैन साहब ने कल बीडीएल दिया था, आज कोचिन दिया, पीएसयू स्टॉक्स थोड़े से ये कह सकते हैं कि डिफेंस से जुड़े हुए भी। तो जैन साहब क्या कुछ विशेष आपका ध्यान है इस थीम पर? बिल्कुल, आपने बहुत सही पकड़ा अनिल जी। मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस थीम को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। और जिस तरीके से सरकार का फोकस है डिफेंस के ऊपर, जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, ये एक बार सबसाइड हो सकता है, मगर ओवरऑल अब जो इंटेंट है वो दिख गया कि हर कंट्री को कोई ना कोई कुछ आना है। और मैंने एक दिन भगत जी को सुना था, बहुत अच्छी बात बोली थी कि करीब 52 कंट्रीज मतलब अपने आप में भिड़ रही है सारी, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि हर कंट्री जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर डिफेंस में काफी मजबूत बनेगी। और इस तर्ज पे मेक इन इंडिया और इंडिया की जो डिफेंस कंपनीज है, इनको फायदा मिलने वाला है। और एकदम आपने सही पकड़ा अनिल जी। मैं ये बड़े स्टॉक्स को रेकमेंड करने का रीजन भी है कि ये कंपनियां दिखने में खाली बड़ी लग रही है, 38,000 करोड़ की ही कंपनी है। मैं तो यही बोलूंगा, जो इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग, जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज और जो इनके पास एक्चुअली नियर मोनोपोली सिचुएशन रहती है, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया करेंगे और एक्सपोर्ट्स भी होगा। एंड डिफेंस इज अ थीम वन शुड रियली गो विथ। और भले ही वैल्यूएशन थोड़े से महंगे साइड पे है, ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन सस्ते हैं, बट वो वैल्यूएशन उस चीज का है कि वो स्कैर्सिटी प्रीमियम है, कोई दूसरे लोग इस चीज को क्रिएट नहीं कर सकते।